नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम देश की बड़ी नीतियों से लेकर ग्लोबल टेक्नोलॉजी की दुनिया में मचे घमासान और फिर सीधे जमीनी स्तर पर आम लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों को डीकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस पर गौर करते हैं। एक मशहूर कहावत है, महान जीवन उबाऊ दिनचर्या से बनते हैं। हम सब अक्सर नई एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं ना, लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही है। चाहे किसी देश का विकास हो या कोई बड़ी सफलता, लगातार एक ही काम को निरंतरता के साथ करना, भले ही वो कितना भी बोरिंग क्यों ना लगे, असल में यही सफलता का असली इंजन होता है। और यही निरंतरता आज के हमारे विषयों में भी झलकती है। आज का हमारा एजेंडा बड़ा ही क्लियर है। पहले हम बात करेंगे यूएपीए कानून और सुप्रीम कोर्ट की, फिर चलेंगे ग्लोबल टेक में मस्क और ओपन एआई के विवाद पर, उसके बाद इंडिया इटली ट्रेड, हमारे मिसाइल डिफेंस का अपग्रेड और अंत में ग्राउंड लेवल पर स्मार्ट स्कीम और स्ट्रीट डॉग से जुड़े नए नियम। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और यूएपीए कानून की। सामान्य कानून में क्या होता है? जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद, है ना? मतलब आम तौर पर जमानत मिल जाती है। लेकिन जब बात यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की आती है, तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है और शुरुआती तौर पर ही आरोपी को काफी हद तक दोषी मान लिया जाता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर एक बहुत बड़ी कानूनी बहस चल रही है। अब इसमें नया अपडेट ये है कि दिल्ली पुलिस ने अपील की है कि इन जमानत की शर्तों को रिव्यू करने के लिए एक बड़ी बेंच बैठाई जाए। देखिए, मुद्दा बहुत संगीन है। एक तरफ हकीकत यह है कि लोग बिना ट्रायल के ही 5 से 10 साल तक जेल में बिता रहे हैं, पर दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी अहम सवाल है। पूरी डिबेट इस बात पर है कि देश की सुरक्षा और बिना ठोस सबूत के लंबी कैद के बीच एक सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। दोनों ही पक्षों के अपने अपने ठोस तर्क हैं और अदालत इसी संतुलन को साधने की कोशिश कर रही है। कानूनी कचहरी से निकलकर अब जरा सिलिकॉन वैली की तरफ चलते हैं, जहां एआई की दुनिया का सबसे बड़ा टकराव चल रहा है। ओपन एआई का सफर देखिए किसी थ्रिलर से कम नहीं है। 2015 में शुरुआत हुई एक नॉन प्रॉफिट के रूप में। एलन मस्क इसके फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। लेकिन 2018 आते आते जब टेस्ला के साथ मर्जर का प्लान फेल हुआ, तो मस्क इससे अलग हो गए। फिर 2019 में माइक्रोसॉफ्ट की भारी भरकम एंट्री होती है और ओपन एआई एक फॉर प्रॉफिट कंपनी बन जाती है। खैर, मस्क ने हाल ही में इस एकाधिकार को लेकर केस ठोक दिया था, पर हुआ क्या? 2024 में कैलिफोर्निया की कोर्ट ने ये केस खारिज कर दिया, क्योंकि स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस यानी केस दर्ज करने की समय सीमा खत्म हो चुकी थी। $1 ट्रिलियन, जी हाँ, $1 ट्रिलियन। ये वो अनुमानित वैल्यूएशन है जिस पर ओपन एआई अपना आईपीओ लाने का सोच रहा है। जरा सोचिए इसके बारे में। ये सिर्फ एक कंपनी का आंकड़ा नहीं है, ये साफ दिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बाजार आज कितना विशाल हो चुका है और कैसे कुछ चुनिंदा बड़ी टेक कंपनियां आने वाले कल को कंट्रोल करने की तैयारी में हैं। अब टेक की इस दुनिया से बाहर निकलकर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत की कूटनीति की। अगर हम आज की बात करें, तो भारत और इटली के बीच करीब 16-17 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। और अच्छी बात यह है कि इसमें भारत फायदे में है, यानी हमारा ट्रेड सरप्लस पॉजिटिव है। लेकिन अब फोकस भविष्य पर है। दोनों देशों ने अब 20 बिलियन यूरो यानी करीब 22 से 25 बिलियन डॉलर का नया टारगेट सेट किया है। इसके लिए क्लीन एनर्जी, एआई और रक्षा क्षेत्र को चुना गया है। ये सिर्फ व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये किसी एक देश पर हमारी निर्भरता कम करने की भारत की एक बहुत बड़ी और अहम रणनीति है। और ये सब हमें एक और बड़े आंकड़े की तरफ ले जाता है। एक बार फिर से $1 ट्रिलियन। लेकिन इस बार ये किसी टेक कंपनी की वैल्यूएशन नहीं है। ये हमारे देश का इस साल के लिए वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। ये दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमी में हम किस स्केल पर खुद को स्थापित करने के लिए उतर रहे हैं। आर्थिक सुरक्षा के बाद अब बात करते हैं देश के असल बॉर्डर्स की और हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम की। $5.5 बिलियन, ये कोई मामूली रकम नहीं है। 2018 में भारत ने रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए यही भारी भरकम अमाउंट इन्वेस्ट किया था। और आज इसकी बात क्यों हो रही है? क्योंकि S-400 का चौथा बैच अब भारत आ रहा है, जिसे चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा। इसकी मारक क्षमता करीब 400 किलोमीटर है।
हालांकि दुनिया भर में जो युद्ध चल रहे हैं उनकी वजह से इस डिलीवरी में 3 साल की देरी जरूर हुई है। साथ ही अमेरिका के साथ $500 मिलियन की एक नई डील भी क्लियर हुई है, जिसमें अपाचे हेलीकॉप्टर और M777 होवित्जर तोपें शामिल है। ये सब दिखाता है कि मॉडर्न वॉरफेयर की तैयारी कितनी महंगी और जटिल है और देश को सुरक्षित रखने के लिए अलग-अलग देशों से कैसे बेहतरीन हथियार जुटाने पड़ते हैं। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय और बॉर्डर्स की बातें। अब इन बड़े मैक्रो मुद्दों से सीधे माइक्रो यानी ग्राउंड लेवल पर आते हैं, जमीनी अर्थव्यवस्था पर। ग्रामीण महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए SM8 यानी शी मार्ट नाम की एक कमाल की पहल चल रही है। इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल और असरदार है। पहला कदम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। दूसरा कदम, ये ग्रुप्स स्थानीय चीजें बनाते हैं, जैसे कपड़े, खाना या हैंडीक्राफ्ट्स। और तीसरा, जो सबसे जरूरी कदम है, SM8 आउटलेट्स के जरिए इन प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट संगठित रिटेल बाजार तक पहुंचाना। गांव में अक्सर सामान तो बन जाता है, पर बाजार नहीं मिलता। SM8 बस उसी सबसे बड़े गैप को खत्म कर रहा है। और आखिर में बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हर रोज सड़कों पर दिखाई देता है और सीधे तौर पर सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर एक बेहद प्रैक्टिकल और जरूरी गाइडलाइन दी है। अगर कोई स्ट्रीट डॉग रेबीज से पीड़ित है, उसका इलाज नहीं हो सकता या वो हद से ज्यादा खतरनाक हो चुका है, तो उसे इच्छा मृत्यु यानी यूथेनेशिया दी जा सकती है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं होगा, इसके लिए एक योग्य पशु चिकित्सक का असेसमेंट होना बिल्कुल लाजमी है। देखिए, ये कदम पब्लिक सेफ्टी, खासकर स्कूल और अस्पताल के आसपास, और 1960 के पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के बीच एक सही बैलेंस बनाने के लिए उठाया गया है। तो आज के इस सफर के बाद एक बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है, एक तेजी से आधुनिक होता देश एक तरफ एडवांस टेक्नोलॉजी और डिफेंस पर बिलियंस खर्च करता है और दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पर आम लोगों की सुरक्षा और रोजगार के बेसिक चैलेंजेस से निपटता है। ये बैलेंस आखिर बनता कैसे है? आज हमने $10 ट्रिलियन के AI वैल्यूएशन से लेकर गांवों की स्मार्ट दुकानों तक की बात की। विकास सिर्फ एक दिशा में नहीं बल्कि हर स्तर पर साथ साथ चलता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इन मुद्दों पर विचार जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं कुछ और नई जानकारियों के साथ।